गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th क्लास केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स को ही आगे कर रहे हैं। देखो, अब तक हमने की थी अपने पिछले वीडियो में होमोलोगस सीरीज। आज आगे हम उसी को बढ़ा रहे हैं। होमोलोगस सीरीज के अंदर हमने 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़े थे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। फर्स्ट वन इज एल्केन, एल्कीन और थर्ड वन एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज भी हमने ड्रा किया था, राइट करना सीखा। और इसी के केस में देखो, आज जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हम स्टडी करें, हम लिखेंगे कि हाउ कैन रिप्रेजेंट ए हाइड्रोकार्बन्स। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी नेक्स्ट वन आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, हाइड्रोकार्बन्स के लिए फर्स्ट वन हम राइट करते हैं इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की फॉर्म में राइट करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें सिर्फ हम नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, या इसके अलावा कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम प्रेजेंट है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हमने राइट कर दिया अभी, सिंपल अगर एग्जांपल लेके देखें, हमारे पास एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, या हम ये कहें कि 3 कार्बन है हमारे पास और 8 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का वो होगा जिसमें सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या रिप्रेजेंट करेंगे कि टोटल कितने कार्बन है, टोटल कितने हाइड्रोजन है। इसी फॉर्म में अगर हम राइट करें, देखो C5H10, तो ये भी क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, इस केस में अपना पीछे वाला रिवाइज करते हुए रहना है कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, क्योंकि अपना एल्केन के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n+2 अगर फॉलो कर रहा है। अगर यही आपका एल्कीन है तो क्या हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन है तो CnH2n-2। यहाँ n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। दैट मीन्स देखो, अगर यहाँ 1 है तो अपना क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 4, यानी ये एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डबल से 2 ज्यादा है तो भी क्या है अपना ये भी एल्केन, और अगर डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो क्या है एल्कीन। लेकिन ये सिंपली हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड वे अपना कौन सा हो सकता है किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला। अगर कंपाउंड्स का हम कंडेंस फॉर्मूला राइट करेंगे, कंडेंस मीन्स हमने ये दिखाना है कि कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। यानी सिंपल अगर CH4 को लिखेंगे तो अपना क्या रहेगा CH4, लेकिन अगर C3H8 लिख रहे हैं तो आपने कार्बन को तो अलग अलग लिखना है और बाकी हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अटैच करके राइट अप करना है। ये जो फॉर्मूला अगर हम इस फॉर्म में राइट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, कंडेंस फॉर्मूला, जिसके अंदर कार्बन और उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है ये दिखाना है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। इसी को नेक्स्ट वे में कैसे राइट कर सकते हैं, देखो यानी हाइड्रोकार्बन्स को राइट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वे है। मॉलिक्यूल की फॉर्म में कंडेंस फॉर्म की फॉर्म में राइट करें, या थर्ड वन हम राइट कर सकते हैं इसी को, अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूले की फॉर्म में राइट करें, इसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मींस आपने कंपाउंड को ओपन करके लिखना है। देखो, अगर इसी CH4 को राइट करना है हमने तो हम कैसे राइट करेंगे, कार्बन और कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन को ओपन करके
इसी तरह से अगर हम C3H8 को राइट करते हैं तो आपने क्या करना है, तीनों कार्बन को ओपन करके लिखेंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन को भी ओपन अप करके आपने राइट करके दिखाना है। देखो ये सारे स्ट्रक्चर ड्रा करते टाइम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये हमेशा माइंड में रखना ही रखना है आपने कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मीन्स कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, कार्बन के सराउंडिंग में 4 लाइन लगाने आपने। ये हो सकता है कि सारी की सारी सिंगल हो या कोई डबल हो जाए, हो सकता है कि ट्रिपल और सिंगल हो जाए। इस डिफरेंट फॉर्म में ये ध्यान रखना है आपने। इसी तरह से देखो अगर इसका कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें आप, तो अपने पास C5H10 है, तो आपने क्या करना है, 5 कार्बन तो राइट करने ही है, इसके साथ यानी डबल बॉन्ड मेंशन करना है। यहाँ नहीं दिखा रखा, आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि 4 बॉन्ड जरूरी है यहाँ अपने, और ये हो जाएगा CH3। ये इसका कंडेंस फॉर्मूला। इसी को अगर ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में राइट करेंगे, अब कैसे राइट करेंगे, देखो आपके पास 5 कार्बन है, कार्बन राइट करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मेंशन करेंगे। इस कार्बन के साथ यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन थर्ड कार्बन के साथ है, 2 हाइड्रोजन फोर्थ के साथ, और 3 किसके साथ है, फिफ्थ वन। तो ये अपना क्या हो गया, इसका ओपन स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास अलग अलग तरीके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिर्फ क्या बताएंगे, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, कंडेंस में बताएंगे कि ईच कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है। ओपन स्ट्रक्चर में हम बॉन्ड को भी मेंशन करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड है, और सबको ओपन अप करके लिखेंगे। नेक्स्ट वन अपना रिप्रेजेंटेशन का वे कौन सा होता है, लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। यानी अगर फोर्थ वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अपना फोर्थ वे ऑफ रिप्रेजेंट कैसा हो जाएगा, सिंपल अगर बोले तो हम इसको कह देते हैं बॉन्ड लाइन मेथड। अगर बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करें, देखो इसमें ये ध्यान रखना है हमने, टर्मिनल या ये कहें एंड ऑफ ईच लाइन रिप्रेजेंट कार्बन एटम, या ये कहें जहां से भी बैंड ऑफ लाइन हो गया वहां भी क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम। और यहां सिर्फ हम क्या शो करेंगे, ओनली रिप्रेजेंट हेटेरो एटम्स। बाकी कार्बन हाइड्रोजन अपने आप अंडरस्टूड है। जैसे हमने राइट करना है, देखो अभी C5H12 को हमने, दैट मीन्स 5 कार्बन अपने पास है, तो हमने लाइन ड्रा करनी है। देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो जहां लाइन का टर्मिनल है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन अपने आप अंडरस्टूड है कि सिंगल बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन को आप मेंशन नहीं करेंगे। जैसे अपने राइट करना है अभी C3H8 को, C3 मीन्स 3 कार्बन, और कार्बन की संख्या से डबल से हाइड्रोजन क्या है, 2 ज्यादा है, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड है, तो आपने 1 2 3, ये C3H8 की रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर ये कहें कि आपने राइट करना है अभी, देखो सबसे आसान तरीका और इजी टू रिप्रेजेंट कौन सा होता है, लाइन स्ट्रक्चर्स, इसलिए हम इसको इजीली राइट कर देते हैं।
इसी केस में अगर आपको राइट करना है अभी लेट C2H4 को राइट करना है तो आप सिंपली देखो एक लाइन ड्रा करें इसमें इसके दोनों टर्मिनल कार्बन को। अब कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की सिर्फ डबल है, दैट मीन्स अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें। अब ये कहे कि आपको राइट करना है अभी C4H6 राइट करना है, दैट मीन्स देखो कार्बन की संख्या डबल से भी 2 कम है यानी ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको कैसे राइट करेंगे हम, देखो इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं हम इसको, और यहां हम ये राइट कर दें, दैट मीन्स देखो ये टर्मिनल जहां ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां 4 क्या हो गए कार्बन। हाइड्रोजन को हम शो नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया इसी के लिए लाइन स्ट्रक्चर। अब देखो अगर आपने ये राइट करना है भी, जैसे हम सिंपल बार बार यूज करते हैं बेंजीन C6H6, इसमें 6 कार्बन को हम इस फॉर्म में राइट करेंगे। अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये भी इसका क्या है लाइन स्ट्रक्चर है। क्या है ये लाइन स्ट्रक्चर है इसका, ये जिसमें आपका क्या कर रहा है बैंड जहां भी आगे हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डबल लाइन मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसी के केस में देखो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो कहेंगे कि ओपन स्ट्रक्चर ड्रा करो या लाइन स्ट्रक्चर हमें गिवन हो, या किसी के लिए लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करना हो हमने। देखो एक क्वेश्चन की फॉर्म में सोल्व आउट करते हैं हम। यहाँ राइट करेंगे किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम उसी का राइट करेंगे कंडेंस फॉर्मूला, हम उसी के लिए राइट करेंगे ओपन स्ट्रक्चर, और उसी के लिए राइट करेंगे जिसको हमने देखो अभी जिस फॉर्म में लिखा था उसी में लिख देते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला राइट करना है। और इसी के लिए अगर बॉन्ड लाइंस स्ट्रक्चर ड्रा करें, इसी की फॉर्म में देखो सभी को हम राइट अप कर रहे हैं। अभी एक कॉमन एग्जांपल लेके देखो, फर्स्ट वन अगर हम राइट करें, आपको सिंपल अभी राइट करना है C2H6 को, ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी को राइट करने के लिए आप कंडेंस क्या बनाएंगे इसी का CH3। देखो 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन को अलग करेंगे, डबल से क्या है 2 हाइड्रोजन ज्यादा, यानी एल्केन को फॉलो कर रहा है, तो हमने क्या करना है सिंगल बॉन्ड बाकी इक्वली हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला राइट करेंगे तो आपने दोनों कार्बन को राइट करना है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम हाइड्रोजन को भी ओपन अप करके लिखते हैं। ये क्या बन गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब हमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो सिर्फ हम कार्बन कार्बन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एक टर्मिनल पे कार्बन एक टर्मिनल पे, तो क्या हो गया इसका ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं हम, अगर अभी हमने रिप्रेजेंट करना है C6H12 को, देखो कार्बन की संख्या से डबल है, दैट मीन्स एक डबल बॉन्ड मेंशन करना है आपने। आप क्या करेंगे 6 कार्बन को राइट अप करेंगे हम यहाँ। इनमें से देखो यहाँ मेंशन नहीं है तो आप किसी 2 कार्बन में से डबल बॉन्ड मेंशन कर देंगे। लेट हमने यहाँ फर्स्ट के साथ ही डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया है। अब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाने जरूरी है, 2 इसके हो गए तो हम यहाँ 2 हाइड्रोजन मेंशन करेंगे। इसने 3 बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन मेंशन करेंगे, 2 ही बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन, और इसने भी 2 ही बना रखे थे तो हम यहाँ 2 हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं। इसके साथ भी एक ही डैश आया है तो 3। ये क्या हो गया इसी के लिए कंडेंस फॉर्मूला। अब कंडेंस
वैलेंस से हमने ओपन स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ओपन स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, कार्बन को ड्रा करेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन आपको मेंशन है। अगर देखो ये यहाँ एल्कीन यानी डबल बॉन्ड को मेंशन कर रहा है, जिसके बीच में आपने डबल बॉन्ड बनाया, डबल मेंशन कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को ध्यान रखना है, यानी एक कार्बन के साथ 4 डैश आने चाहिए। यहाँ देखो 4 डैश है, 3 है, तो हम 4 1 राइट कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नीचे की तरफ लगाया या ऊपर की तरफ। इसने 2 मेंशन कर रखे हैं, 2 मेंशन कर दिए हमने, यानी एक कार्बन की सराउंडिंग में आपने 4 डैश मेंशन करने, चाहे एक साथ 2 डैश आ जाए, चाहे सारे सिंगल हो, चाहे ट्रिपल। वो में कौन बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर सिंपल अल्केन का यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की डबल से ज्यादा है तो सारे सिंगल बॉन्ड बनाने, सिर्फ डबल है तो एक डबल बॉन्ड बनाना है, और अगर डबल से भी कम है तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी कम से कम 2 कार्बन के बीच में 3 लाइन खींचनी है हमने। अब इसी केस में अपना डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन ने तो 1 मेंशन कर दिया, बाकी सारे देखो आपको पता चल जाएगा सही है कि नहीं। हमने 12 हाइड्रोजन पूरे करने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 11 और 12। दैट मीन्स आपने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया है वो आपका क्या है, राइट। अब इसी के लिए देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करना है हमने। कितने नंबर ऑफ है कार्बन, देखो ट्रिपल बॉन्ड में हम स्ट्रेट लाइन रखते हैं, बाकी आपने जिगजैग की फॉर्म में ही राइट करना है। यहाँ आपके 6 कार्बन है, तो देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, यानी हर लाइन की टर्मिनल एंड पे और जहां से बैंड हो गया वहां कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल आपके कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 और 6 ही कार्बन है अपने पास। एक क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ हम डबल बॉन्ड मेंशन कर देंगे। ये जो अपना स्ट्रक्चर बन गया इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो किसी कंपाउंड्स को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देखो अभी आपने राइट करना है, अभी C6H14 को राइट करना है आपने, तो इसी फॉर्म में राइट अप कर देंगे हम। क्या हो जाएगा, देखो 6 कार्बन, डबल से 2 ज्यादा है तो आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सिंगल बॉन्डेड। सिंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हर कार्बन के साथ आपने सिंगल बॉन्ड मेंशन करना है। इसी तरह से सारे सिंगल है तो आप किसको राइट अप कर सकते हो, ओपन स्ट्रक्चर को भी राइट अप कर सकते हैं। हर कार्बन के साथ आपने यहाँ सिंगल बॉन्ड मेंशन कर देना है। फिर देखो यहाँ 14 हाइड्रोजन थे, आपके 14 आने चाहिए, 3 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 और पूरे कितने हो गए हाइड्रोजन, 14। तो इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। अब ये अगर अपना ये, तो इसी को ओपन फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, देखो 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, इसी के लिए लाइन स्ट्रक्चर्स। अब यही आपने राइट अप करना है C6H6 को। दैट मीन्स देखो इसके लिए अगर कंडेंस स्ट्रक्चर लिखे, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है इसके अंदर, और ये अपना स्ट्रक्चर इस फॉर्म में राइट करेंगे। अल्टरनेट क्या है यहाँ पे, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया इसके लिए, कंडेंस। और इसी को अगर ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ कार्बन को मेंशन करना है, अब इसी के साथ क्या करना है, देखो यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड मेंशन है, 3 बॉन्ड बना चुका है कार्बन, एक एक इनके साथ क्या लगा देंगे, अभी हम हाइड्रोजन को मेंशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका ओपन स्ट्रक्चर। और इसी के लिए अगर लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करें तो आपने सिर्फ क्या करना है, 6 कार्बन बनाने, हेक्सागन बना दिया हमने और डबल बॉन्ड को मेंशन कर दिया। तो इस तरह से किसी भी हाइड्रोकार्बन
डिफरेंट वे में राइट कर सकते हैं। आगे नाम लिखना भी सीखेंगे हम, तो रिप्रेजेंट करने के अपने पास 4 तरीके हैं। अब कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसको इजी वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट वन, इसी से रिलेटेड सबने पढ़ना है कि रिप्रेजेंट करना सीख लिया है हम। अब इसकी नेमिंग सीखेंगे। हाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो इनऑर्गेनिक में हम कैटायन एनायन का नाम याद रखना पड़ता है क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में तो अनलिमिटेड कंपाउंड्स हैं और पर ईयर लाख थाउजेंड्स कंपाउंड्स न्यू डिस्कवर हो जाते हैं। तो इसके लिए एक सिस्टम पढ़ते हैं, यानी हम स्टडी करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कि हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे करेंगे। इसको नेमिंग करने के लिए देखो एक सिस्टम है हमारे पास। कॉमन नेमिंग तो जैसे इनऑर्गेनिक में कहते हैं कि जिसने जो नेम हमने प्रेफर कर दिया उसको वो कॉमन हम याद रखते हैं, लेकिन हम यहाँ एक सिस्टमेटिक सिस्टम से नेमिंग का रूल पढ़ेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, आईपैक नेमिंग। अब आईपैक नेमिंग क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार, यानी केमिस्ट्री की एक संस्था बना रखी है अपने वर्ल्ड लेवल पे, जिसके अनुसार कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करनी है, स्टडी कैसे करना है, वो रूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। उसी के अनुसार हम क्या स्टडी करते हैं, नेमिंग। आज देखो सिंपली हम आईपैक नेमिंग के अनुसार कंपाउंड्स को नेम देना पड़ते हैं। अब आईपैक नेमिंग में अगर किसी भी कंपाउंड्स के नेम को अगर हम स्टडी करें तो नेम के अंदर देखो 3 वर्ड से बनेगा, यहाँ उसके अंदर प्रीफिक्स होगा, फिर वर्ड रूट होगा और थर्ड वन हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स। यानी किसी भी आईपैक नेमिंग के अंदर हमें प्रीफिक्स, सफिक्स और वर्ड रूट को यूज करेंगे। अगर यहाँ देखें तो प्रीफिक्स भी आपके 2 हो सकते हैं। एक हम यूज करें सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक हम यहाँ राइट करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट सेम रहता है, इसी तरह सफिक्स भी हमारे 2 होते हैं। एक हम राइट करेंगे प्राइमरी सफिक्स और एक सेकंड वन राइट करते हैं हम जिसको बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। दैट मीन्स ये कह सकते हैं अगर किसी कंपाउंड्स को नेम देंगे, इनमें से वर्ड रूट तो मिलेगा ही मिलेगा आपका, इसके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स में से प्राइमरी सफिक्स जरूर मिलेगा किसी की नेमिंग अगर राइट करें। अब देखो वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है ये स्टडी करते हैं हम। तो सिंपल अगर हम कहें कि प्रीफिक्स क्या है, देखो जैसा आपको नाम से लग रहा है प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स जो पहले फिक्स करना है आपने, राइट करना है, किससे पहले, वर्ड रूट से पहले। अब प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होगा, वर्ड दैट यूज्ड or write before word root in हाइड्रोकार्बन्स के अंदर वर्ड रूट से पहले जो वर्ड राइट किया जाएगा उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। यहाँ प्रीफिक्स अपने क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो ये 2 फॉर्म में होंगे अपने। अगर हम यहाँ बात करें प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो एक ही है जो आपका क्या है, साइक्लो। यानी जब भी कोई कंपाउंड आपको इस फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में नजर आ जाए, इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे हम, साइक्लो। यानी जहां कितने कार्बन का क्लोज कर रखा है, सारे सिंगल बॉन्डेड है या कहीं एक आधा डबल बॉन्ड आ गया, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो। अब इसी केस में एक हमने यूज करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर अपने क्या आते हैं, जब किसी भी
कंपाउंड के अंदर या तो कोई ब्रांच आ जाएगी या कोई भी हैलोजेंस हम यूज करेंगे हेड टू एटम्स, या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आगे राइट करेंगे ना, ये डिटेल से पढ़ेंगे हम। जैसे इसमें अगर एग्जांपल लें हम तो सिंपल वर्ड यूज करते हैं हम अल्काइल, जैसे हम यूज करें अभी देखो राइट अप करेंगे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल्स की फॉर्म में डिफरेंट, ये सब हम इस वर्ड रूट से सीखेंगे। देखो वर्ड रूट क्या होता है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें अभी, हम यहाँ एक यूज कर रहे हैं वर्ड रूट। ये वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो वर्ड रूट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम सिंपली देखें तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन है किसके अंदर, मेन चेन के अंदर। अब इसी के केस में यहां हम कुछ वर्ड रूट याद रखेंगे। देखो अगर कार्बन की संख्या 1 है, आपकी कार्बन की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या कहें कि 6 है। अब कार्बन की संख्या अगर 1 है तो उसके लिए वर्ड रूट याद रखेंगे हम मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो उसके लिए एथ, 3 है तो क्या याद रखेंगे प्रोप, 4 के लिए क्या याद रखेंगे ब्यूट, 5 के लिए क्या याद रखेंगे पेंट, और 6 के लिए क्या याद रखेंगे हेक्स। इसी तरह से अगर कार्बन की संख्या अपनी 7 हो जाती है, 8 हो जाती है, 9 या 10 या कहे 11, अब इस केस में 6 है तो हेक्स, 7 है तो क्या यूज करते हैं हम हेप, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। अब देखो 11 12 आ जाए तो हम एनडेक, डूडेक, ट्राइडेक ऐसे वर्ड यूज करने लग जाएंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा एनडेक। तो इस तरह से सोन आगे भी हम कंपाउंड्स के नाम राइट कर सकते हैं। तो ये आपने लर्न करना है अभी। देखो ये जो हम बाकी सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन ये आपने याद रखना है कि एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। बट नहीं बोलना है किसी ने भी, इंग्लिश में आप इसको बट, लेकिन यहाँ ब्यूट बोलेंगे हम। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ओक्ट, 9 कार्बन है तो नन, 10 है तो डेक और 11 है तो एनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, है ना। 11 12 के लिए आगे यूज कर लेते हैं हम। हमने मेनली 10th क्लास की बात करें तो लगभग 10 हम कार्बन के तक यूज ही करते हैं। तो ये सारे जो हमने स्टडी किए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन्स को। अब इसी केस में अगर वर्ड रूट पता है आपको और कोई मेन चेन से बाहर निकल जाएगा तो ये ब्रांच बन जाएगी। इसके पीछे मीथ YL, ईथ YL, प्रोप YL यूज कर लेंगे। अब इसी केस में अगर हम सफिक्स की बात करें, देखो यहां जो हम यूज कर रहे थे सफिक्स, जैसे आपको पता है कि सरनेम हम नाम के बाद में लगाते हैं, तो सफिक्स से याद रखना है जो बाद में लगेगा, यानी वर्ड यूज्ड आफ्टर वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद जो वर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। सफिक्स अपने 2 होंगे, जिसके अंदर एक हमने स्टडी किया अभी प्राइमरी सफिक्स। देखो प्राइमरी सफिक्स आपकी हम यूज करते हैं इन, और YN। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में, ये हमें सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। यानी अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया है तो हम क्या लिखेंगे इन, और एक भी ट्रिपल आ गया है तो आइन। एक से ज्यादा आते हैं तो डाई ट्राई इन करके राइट करेंगे, जो हम आगे सीखेंगे। तो ये भी आपने याद ही रखना है। अब बात करें अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की,
सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। जैसे सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे आपके, अगर सिंपल देखो ये राइट करेंगे OH ग्रुप के लिए OL एंड सो ऑन, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी। ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये प्राइमरी सफिक्स के बाद में राइट होगा। तो अगर कितना भी बड़ा हाई लेवल तक भी नाम राइट करेंगे तो मैक्सिमम 5 वर्ड से ही मिलके बनेगा ये प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहले सेकेंडरी को राइट करेंगे, प्राइमरी को, फिर वर्ड रूट को, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसको में हम क्या करेंगे, इसको राइट अप करेंगे। अब इसके लिए देखो आपने सबसे पहले वर्ड रूट को राइट करना है और हम छोटे नेमिंग से स्टार्ट कर रहे, लेकिन आज आपके लिए होमवर्क है, आपने सारे के सारे वर्ड रूट को राइट करना है। इनको यूज करके हम नेक्स्ट नेमिंग राइट करना सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।